बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शौकत खानज़ादा। इंग्लिश हैंड राइटिंग में आज हम 7वां लेसन करेंगे। 7वें लेसन में हम जो बाकी 6 लेसन सीख चुके हैं उनको दोहराएंगे, यानी आज का लेसन रिवीजन होगा ताकि हमारी और अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। जो बुनियादी स्लैंटेड लाइंस थी और हल्केदार शक्लें थी, इन तमाम की, यानी 6 है ये टोटल, इन तमाम की दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, लास्ट प्रैक्टिस, ताकि इन पर हमें अच्छी तरह अबूर हासिल हो जाए। उसके बाद फिर 8वें लेसन की आठवां लेसन शुरू करने से पहले कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिनका जानना आपको बहुत ज़रूरी है और जिनको सीख कर हम बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो आइए, जो 6 लेसन हम सीख चुके हैं उनको दोबारा रिपीट कर लेते हैं आखिरी मर्तबा, ताकि इन पर हमें अच्छी ग्रिप हासिल हो जाए। शुरू करते हैं 7वां लेसन। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 बुनियादी लकीरें थी जिन्हें हम स्लैंटिंग लाइन भी कहते हैं, वो हम पहले लिख लेते हैं। पहली स्लैंटिंग लाइन दरमियान वाली 2 लाइन लकीरों पर, पहली स्लैंटिंग लाइन दरमियान वाली 2 लकीरों पर, दूसरी स्लैंटिंग लाइन ऊपर वाली 3 लकीरों पर, तीसरी स्लैंटिंग लाइन नीचे वाली 3 लकीरों पर और चौथी और आखिरी स्लैंटिंग लाइन पूरी 4 लकीरों पर। उसके बाद हल्केदार शक्लें हैं। पहली हल्केदार शक्ल ओ शेप की, दूसरी हल्केदार शक्ल, तीसरी हल्केदार शक्ल, नाज़रीन लेसन के हिसाब से ये थी तीसरी। अब लेसन के हिसाब से हम नहीं सीख रहे, ये हम हल्केदार शक्लों की तरतीब के हिसाब से बता रहे हैं। एक हल्केदार शक्ल ये थी, ये थी जो गुज़िश्ता 6 लेसन हम सीख चुके हैं उनकी प्रैक्टिस, रिवीजन। और अब हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे, जो कि 3 अहम बातें हैं, क्योंकि हम इन 7 लेसन के बाद 8वें लेसन की जो प्रैक्टिस करेंगे उससे हम अल्फ़ाबेट शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक मरहला मुकम्मल हो चुका। 7 लेसन का जो बुनियादी स्लैंटिंग लकीरें और हल्केदार शक्लों पर जो पहला मरहला मुश्तमिल था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका।
अब हम दूसरा मरहला शुरू करेंगे। दूसरे मरहले में आते हैं अल्फ़ाबेट्स। अब हम दूसरे मरहले में अल्फ़ाबेट शुरू करेंगे, लेकिन 8वें लेसन में। लेकिन उससे पहले 3 अहम बातें हैं, 3 अहम टिप्स हैं, 3 अहम राज हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो कि आगे हमें तमाम अल्फ़ाबेट को इम्प्रूव करने में हमारी बहुत मदद करेंगे। लिहाजा आइए उन 3 टिप्स के बारे में यहाँ हम जान लेते हैं। पहली जो टिप है नंबर 1 कि ये जो हमने ओ शेप बनाया था हल्केदार शक्ल में, ये कभी भी सर्किल नहीं होगा। ठीक है, पहली टिप कि ओ जैसा शेप जो हमने हल्केदार शक्लों में बनाया था शक्लों में, तो ये कभी भी सर्किल नहीं होगा बल्कि ओवल होगा और इस तरह कर्सिव पोजीशन में होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ओ सर्किल नहीं होगा, ओवल होगा इस तरह। ओ या ओ जैसा शेप जहाँ भी इस्तेमाल होगा। अब ओ सिर्फ ओ में इस्तेमाल होता है? नहीं, ओ सिर्फ ओ में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ए में, बी में, डी में, जी में, क्यू में, पी में, इसमें भी ओ जैसा शेप इस्तेमाल होता है। तो जहाँ भी ओ या ओ जैसा शेप इस्तेमाल होगा वो ओवल होगा, हल्के सर्किल हरगिज़ नहीं होगा। ये पहली टिप है। यहाँ मैं आपको क्यों इस तरह होगा यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखें, मैं दोनों शेप लिख के दिखा देता हूँ कि सर्किल में भी और ओवल भी। फिर आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि सर्किल अच्छा लग रहा है या ओवल अच्छा लग रहा है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ये मैंने कुछ सर्किल शेप बनाए हैं जिसमें हम सबसे पहले ओ ए ले लेते हैं। यहाँ पे ये सर्किल शेप में हमारे हो गए ए बी डी जी ओ पी क्यू। अब इन्हीं अल्फ़ाबेट को हम ओवल शेप में लिख कर दिखाते हैं ताकि आपको दोनों का डिफरेंस मालूम हो सके और आप ये जान सकें कि ओवल शेप में ये अल्फ़ाबेट अच्छे लग रहे हैं या सर्किल शेप में अच्छे लग रहे हैं। फैसला आप खुद कर लीजिएगा। ये ओवल शेप्स दिखती है। अब ये देखिए, ये देखिएगा, ये ऊपर जो मैंने लिखा है इसको हम नंबर 1 दे देते हैं और नीचे वाले को हम नंबर 2 दे देते हैं। नंबर 1 में हमने इसको सर्किल शेप में लिखा है अल्फ़ाबेट्स को और नंबर 2 में हमने इनको ओवल शेप में लिखा है। तो ये मेरे ख़्याल में तो
ओवल शेप में ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, यकीनन आपका ख्याल भी यही होगा। तो इसलिए हम इसको सर्किल हरगिज़ नहीं लिखेंगे ओ या ओ जैसी शेप को, बल्कि हम इसको ओवल लिखेंगे ताकि ये खूबसूरत लिखा जा सके और ख़ूबसूरत नज़र आए। ये एक टिप हो गई, एक अहम बात हो गई। अब आते हैं दूसरी अहम बात की जानिब। टोटल 3 बातें हैं, पहली हम सीख चुके, अब आते हैं दूसरी अहम बात की तरफ। दूसरी अहम बात ये होगी कि ये जो हम टेल बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ए की टेल है यहाँ पर, ये देखें, और डी की टेल है ये यहाँ देखें। तो ये जब भी हम बनाएंगे तो इसका रुख ऊपर की जानिब होगा, इसका रुख ऊपर की जानिब होगा, और दाएं जानिब राइट साइड पे इसका रुख हरगिज़ नहीं होगा। ये हमेशा ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जो भी हम जिन अल्फ़ाबेट की टेल बनती है, जैसे ए डी आई यू, तो उनका टेल का रुख हमेशा ऊपर की तरफ होगा और दाएं राइट साइड पे हरगिज़ नहीं होगा। ये दोनों मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि गलत तरीका और सही तरीका इनका। राइट साइड पे भी इनके टेल का रुख और ऊपर की जानिब भी, ये लिख कर दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो जाए और आप ख़ुद फैसला कर सकें कि कौन सा तरीका सही है। इसको भी हम नंबर 1 दे देते हैं। ये देखिए, ये जो हमने अल्फ़ाबेट लिखे हैं इनकी सबकी टेल का रुख हमने राइट साइड पे किया है, जो कि अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि जिन अल्फ़ाबेट की टेल बनती है उनकी राइट साइड पे टेल बनाते हैं। तो मैं अब इन्हीं अल्फ़ाबेट को ऊपर की तरफ टेल बनाकर लिखता हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए नाज़रीन, चूँकि मैंने आपको अपनी तारुफ़ी वीडियो में बताया था कि मैं आपको राइटिंग के ऐसे ऐसे राज बताऊंगा कि जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, लिहाजा ये उसी सिलसिले की कड़ी है। मैं अहम बातें, अहम टिप्स, अहम राज आपको बता रहा हूँ राइटिंग सीखने के, कि जो कभी कोई किसी को नहीं बताता। लिहाजा प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूँ। मैंने कहा था मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको सही गलत का डिफरेंस मालूम हो सके। अब आप खुद इस पर ऑब्जर्वेशन कीजिए, मुशाहिदा कीजिए कि पहली जो लाइन मैंने लिखी है उनकी टेल का रुख मैंने दाएं जानिब किया है, राइट साइड, राइट हैंड पे। ये आखिर में आपको थोड़ा एरो लगा के दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे। और जो मैंने बाद में दूसरा नंबर पे जो एक लाइन लिखी है इन अल्फ़ाबेट की, उसमें मैंने टेल का रुख ऊपर की जानिब किया है, इस तरह देखें। तो ये जो दुरुस्त तरीका है टेल बनाने का, वो नीचे दूसरा नंबर वाली लाइन है। ये अल्फ़ाबेट नहायत खूबसूरत लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, तो इसको अप्लाई करना है। ये टेल वाली गलती हरगिज़ इस तरह मत कीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। तो 2 टिप्स आप सीख चुके,
नंबर पहली टिप ओवल और सर्किल का फ़र्क था, हमें ओवल अप्लाई करना है, सर्किल नहीं, ओ या ओ जैसा शेप। नंबर दूसरी टिप्स कि हमें जिन अल्फ़ाबेट की टेल बनती है उनकी टेल का रुख ऊपर की जानिब करना है, राइट साइड पे नहीं करना। और एक अहम बात यहाँ पर और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितनी भी टेल आ रही है ये अल्फ़ाबेट के आखिर में आ रही है। ये आप देखेंगे जैसे ए की टेल डी, एच, आई, एल, एम, एन, टी, यू, इनकी टेल लास्ट में आ रही है। कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे भी हैं जिनकी टेल शुरू में भी आ रही है, मामूली सी टेल, वो है आई। देखें ये मामूली सी टेल नज़र आ रही है। उसके बाद ये यू की मामूली सी टेल नज़र आ रही है शुरू में। ये थोड़ा मैं वाज़ेह कर देता हूँ, थोड़ा सा ये ऐसे, ये ज़्यादा वाज़ेह करनी नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए वाज़ेह कर रहा हूँ। टी में देखें छोटी सी टेल आ रही है, ये शुरू में टेल है और वो लास्ट टेल है। लास्ट टेल मैंने आपको बता दी, लास्ट टेल मैंने आपको बता दी कि ये ऊपर की जानिब होगी। अब गौर से सुनिएगा ये बात और देखिएगा कि जो शुरू वाली टेल है जिसमें आई, एल, टी, यू, इसमें भी एक टेल आ रही है छोटी सी, ये तो ये जो टेल होगी इसका रुख होगा नीचे की जानिब, यानी कि जो टेल बाद में आएगी उसका रुख होगा ऊपर की जानिब, और जो टेल शुरू में आ रही है उसका रुख होगा नीचे की जानिब। उसमें क्या गलती करते हैं स्टूडेंट वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसको भी हम 1 और 2 लिख लेते हैं। नंबर 1 ये मैं उसकी गलती बता देता हूँ जो शुरू वाले टेल में जो गलती की जाती है। ये देखें आई, ये एल, ये टी, ये यू, ये देखें ये शुरू वाली टेल है, इसका रुख ऊपर की जानिब कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट शुरू वाली टेल का भी और आखिर वाली टेल का, शुरू वाली ये है और बाद वाली टेल ये है, दोनों का रुख ऊपर की जानिब कर देते हैं। इस तरह हरगिज़ मत कीजिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाद वाली टेल का तो रुख होगा ऊपर की तरफ, ऊपर की जानिब। शुरू वाली टेल का रुख किस तरफ होगा? शुरू वाली टेल का रुख होगा नीचे की जानिब, बाद वाली टेल का रुख होगा ऊपर की जानिब, शुरू वाली टेल का रुख होगा नीचे की जानिब। ये देखें मैं इसका दुरुस्त तरीका लिख देता हूँ। ये देखें ये देखें इसका मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये इसका रुख था ऊपर की जानिब, स्टेल का रुख, और यहाँ पे स्टेल का रुख है नीचे की जानिब। तो दुरुस्त तरीका दूसरा नंबर वाला है, इसका रुख नीचे की जानिब होगा। ये आकवर्ड लग रहा है अल्फ़ाबेट, ये खूबसूरत लग रहा है। ये प्रैक्टिकल करके मैंने आपको बता दिया। ये था दूसरी जो टिप थी वो टेल के बारे में थी, वो आप उम्मीद है समझ चुके होंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको तीसरी और आखिरी टिप बताता हूँ। इसमें तीसरी और आखिरी टिप ये होगी कि वी, इसको भी हम नंबर 1 नंबर 2 दे देंगे, वी और डब्ल्यू। ये हम इनमें वी और डब्ल्यू हमने लिखा कोने बनाए, इसमें कॉर्नर बनाए। ये देखें ये कॉर्नर है, डब्ल्यू के ये कॉर्नर है। ये हम जब मिलाकर हैंड राइटिंग सीख रहे हैं कर्सिव, तो कर्सिव हैंड राइटिंग में इसके कोने कॉर्नर नहीं बनेंगे, लिहाजा इसको किस तरह लिखा जाएगा ये दूसरे उसमें
आपको मैं बता देता हूँ। ये वी को देखें इस तरह और डब्ल्यू को इस तरह, यानी कि गोल कॉर्नर नहीं बने हैं, इसमें हमने गोल शेप में बनाया है ये इस तरह। ये दूसरा नंबर वाला तरीका सही है, कोने हरगिज़ नहीं बनेंगे। ये हम बता रहे हैं आपको स्मॉल लेटर्स के बारे में। ये जो टोटल बता रहे हैं ये आपको नाज़रीन स्मॉल लेटर्स के बारे में बता रहे हैं, इसमें कैपिटल लेटर नहीं है। अब मैं यहाँ एक अहम बात ऐड कर देता हूँ आपके लिए कि ये जो VW हमने स्मॉल लेटर में बनाया है ये गोल बनाना है, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में हमें गोल बनाना है, लेकिन कैपिटल लेटर में मामला उलट हो जाएगा। कैपिटल लेटर में अगर ये V और W हम बनाएंगे तो उसका हम कोना बनाएंगे, उसमें हम उसको हम गोल नहीं बनाएंगे कैपिटल लेटर में। स्मॉल लेटर में गोल बनाना है, कैपिटल लेटर में गोल नहीं बनाना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ प्रैक्टिकल करके। इसको भी हम नंबर 1 ले लें। कैपिटल लेटर की बात है लिहाजा इसको थोड़ा मैं अलग से कर देता हूँ। ये देखिए, अगर कैपिटल लेटर में हम इसको गोल बनाते हैं तो ये इस तरह नज़र आएगा, ठीक है नाज़रीन। तो ये हमें कैपिटल लेटर में ऐसे गोल नहीं बनाना, बल्कि हमें इस तरह नंबर 2 मैं समझा देता हूँ। नंबर 2 V इस तरह और W इस तरह बनाना है, ये तरीका सही है। ठीक है, स्मॉल लेटर में ये V और W गोल बनेगा इस तरह, लेकिन कैपिटल लेटर में ये V और W गोल नहीं बनेगा बल्कि कॉर्नर बनेंगे इसके। तो ये 3 इंतहाई अहम टिप्स थी अल्फ़ाबेट के बारे में। चूँकि हम एक मरहला मुकम्मिल कर चुके, अब हम अल्फ़ाबेट के मरहले में दाखिल होंगे नेक्स्ट 8वें लेसन में। तो उस 8वें लेसन में अल्फ़ाबेट सीखने से पहले ये अहम टिप्स थी, अहम राज थे, अहम बातें थी जो मैंने आपको बताई। इनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपकी राइटिंग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये आपकी राइटिंग के अल्फ़ाबेट दुरुस्त हो जाएगी इस तरह। इसको सीखने से ये बातें आपने लिख लेनी है अपने पास और उनको जहन नशीन भी कर लेना है। बहुत अहम लेसन है ये। तो इंशाअल्लाह अल्फ़ाबेट 8वें लेसन शुरू करेंगे। इस खूबसूरत बात के साथ मैं आज के लेसन का इख्तिताम करूँगा कि एक मर्द को तालीम देकर आप सिर्फ़ एक फ़र्द को तालीम देते हैं। एक मर्द को तालीम देकर आप सिर्फ़ एक फ़र्द को तालीम देते हैं, लेकिन एक औरत को तालीम देकर आप एक ख़ानदान को तालीम याफ्ता बनाते हैं। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहे खुश व खुर्रम रहे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहे। अल्लाह निगहबान।